माने जाने उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने बुधवार की रात को पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 86 वर्ष के थे। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 तक का जो अपना सफर तय किए, उस सफर में उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन उतार चढ़ावों के बीच उन्होंने टाटा को न ही पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई, बल्कि अपनी कार्यशैली और अपनी दृढ़ संकल्प इच्छा से उन्होंने अपनी भी छाप दुनिया में एक अलग छोड़ी। आज हम सब रतन टाटा के जाने पर दुख जता रहे हैं। बुधवार की रात एक ऐसी खबर आई जिसने ये बताया कि दुनिया के माने जाने उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबकी आंखें नम हो गई। उन्हें चाहने वाले इस बात को सुनकर भौचक्का हो गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और बार बार वो अस्पताल से स्वस्थ होकर आ रहे थे। तो लोगों की उम्मीद भी ये थी कि रतन टाटा हमारे साथ अभी रहेंगे। लेकिन बुधवार की रात कुछ ऐसा हुआ कि रतन टाटा ने पूरे दुनिया का साथ छोड़ दिया। उनके जाने से उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। रतन टाटा से जुड़ी हुई तमाम कहानियां हैं और अब लोग उन कहानियों को याद कर रहे हैं और एक दूसरे को सुना रहे हैं, और उसी में से एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी टाटा और फोर्ड के बीच की है। बताया जाता है कि जब टाटा मोटर्स अपने सबसे नुकसानदायक दौर से गुजर रही थी, सबसे घाटे में चल रही थी, तो रतन टाटा ने निर्णय लिया कि अब टाटा मोटर्स को बेच दिया जाए। और वो इस काम के लिए, इस डील के लिए फोर्ड के पास गए और फोर्ड ने कहा, जब आपको गाड़ी बनाने नहीं आती तो आप क्यों इस फील्ड में चले आए। कुछ दिन बाद फोर्ड की स्थिति खराब हुई और फोर्ड के दो माने जाने ब्रांड जगुआर और रेंज रोवर को टाटा समूह ने खरीद लिया। और लोगों ने कहा कि रतन टाटा का जो अपमान हुआ था, उसका बदला रतन टाटा ने शालीनता से लिया। उन्होंने फोर्ड को ये बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें मार्केट में चलना नहीं आता, हमें ये नहीं पता कि कैसे बिजनेस किया जाता, ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें हर आदमी कुछ निर्णय लेता है। वो समय सही था कि हमने आपको अपने समूह को नहीं बेचा, अपने मोटर्स को नहीं बेचा, नहीं तो शायद हम आज आपको खरीद नहीं पाते। एयर इंडिया से भी जुड़ी एक कहानी है। एक वक्त एयर इंडिया टाटा का हिस्सा हुआ करता था, फिर सरकार ने उसे अपने हिस्से में जोड़ दिया और उसे टाटा समूह से अलग करके सरकारी संस्था बना दिया गया। लेकिन जब एयर इंडिया घाटे में जाने लगा तो फिर वही रतन टाटा आगे आए और एयर इंडिया को बचाने में सबसे बड़ा योगदान किया, और अब एयर इंडिया टाटा समूह का हिस्सा है। तमाम ऐसी कहानियां हैं रतन टाटा से जुड़ी हुई और लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन अब ये कहानियां ही रह गई, क्योंकि रतन टाटा तो अब हमारे बीच नहीं है। ऐसा उद्योगपति जिसने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम किया, अपनी संस्था को आगे बढ़ाया तो संस्था में काम करने वालों के लिए काम किया, कभी उन्होंने अपने लिए कोई चाह नहीं रखी, हमेशा देश के लिए समर्पित रहे। हम उनकी अंतिम विदाई में उन्हें सत सत नमन करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। नमस्कार।